हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 22 अप्रैल का करंट अफेयर जो हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं हम 22 अप्रैल का करंट अफेयर। पहला है, मानव संसाधन विकास मंत्री ने राष्ट्रीय ऑनलाइन शिक्षा मंच कौन सा स्वयं की समीक्षा की है। तो उन्होंने उसमें देख के क्या निष्कर्ष निकाला है। तो सबसे पहला निष्कर्ष ये है कि लॉकडाउन की स्थिति में मांग और स्वयं पाठ्यक्रम और स्वयं प्रभा वीडियो के उपयोग में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। अगला है, मंत्रालय ने एक बयान में कहा है स्वयं में वर्तमान में 1902 पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं, जिन्हें लॉन्च के बाद 1.56 करोड़ छात्रों को पेश किया है। नंबर 2, यह निर्णय लिया गया कि सभी 1900 स्वयं पाठ्यक्रम और 6000 स्वयं प्रतिभा वीडियो को 10 क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवादित किया जाएगा। कितनी? 10 क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवादित किया जाएगा और छात्रों को उपलब्ध कराया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोग लाभ प्राप्त कर सकें। आगे मंत्रालय ने कहा है कि 32 DTH चैनलों का एक समूह है जो GSAT 15 उपग्रह का प्रयोग करके कितना 24/7 यानी कि 7 दिन 24 घंटे उपलब्ध रहेगा, जाके उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रसारित करने के लिए समर्पित है। कालीन फसलों का बोया गया क्षेत्र पिछले वर्ष की तुलना में 36% बढ़ा है। कितना? 36% बढ़ा है। कितना? 36%। जिसमें देखिए चावल की मुख्य रूप से बढ़ी है खेती। लॉकडाउन से मुक्त कर दिया गया है कार्यों को, और लेकिन खेती से संबंधित कार्य करते समय सामाजिक दूरी को बनाए रखने के लिए कहा ही गया है। अगला है, कृषि किसानों को उनके कटे हुए खाद्यान्नों के लिए सही परिवहन सेवाओं खोजने की मदद के लिए कृषि रथ ऐप लॉन्च किया गया। कौन सा? कृषि रथ ऐप लॉन्च किया गया। हाल में ही आयोजित खरीफ सम्मेलन 2020 में महत्वाकांक्षी लगभग 300 मिलियन टन खाद्य अनाज का उत्पादन किया गया। आगे है, सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। कब है सिविल सेवा दिवस? 21 अप्रैल को मनाया जाता है। इसमें क्या है, सिविल सेवा प्रणाली देश के लिए प्रशासन मशीनरी की रीढ़ है। और अगला है, सिविल सेवक सभी सरकारी नीतियों और योजनाओं के सफलता जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए जिम्मेदार है। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के रूप में तब मनाया जाने लगा जब स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में मेटकाफ हाउस में प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को परिवीक्षक को संबोधित किया था। अगला है, अपने संबोधन में उन्हें सिविल सर्वेंट को भारतीय का स्टील फ्रेम कहा था। क्या कहा था? जाके स्टील फ्रेम कहा था, भारत का स्टील फ्रेम। न्यू डेवलपमेंट बैंक भारत को $1 बिलियन की आपातकालीन सहायता प्रदान करेगा। कौन सा? न्यू डेवलपमेंट बैंक भारत को $1 बिलियन भारत को आपातकालीन के लिए पैसा देगा जाके। अगला है, NVD के संस्था ब्रिक देश ब्राज़ील, रूस, चीन, भारत, दक्षिण अफ्रीका 2014 में की गई थी। NDB ने $4,148 मिलियन की धनराशि के लिए 14 भारतीय परियोजनाओं को मंजूरी दी है। कितनी? 14 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। कितने?
$4,183 मिलियन के लिए। अगला है, इसमें बैंक का उद्देश्य ब्रिक्स और अन्य उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के को बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाना है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारतीय अमेरिकी को देश के शीर्ष वैज्ञानिक बोर्ड की नियुक्त किया गया है। अब किसे किया ये देखते हैं आगे। किसे? सुंदरम बाबू को देश के शीर्ष विज्ञान बोर्ड में नियुक्त किया गया। बाबू जो प्रतिष्ठित ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी से हैं, जो को 6 साल के कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय विज्ञान बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। ऐसा करने वाले ये तीसरे भारतीय हैं। अन्य दो एरिजोन स्टेट ऑफ यूनिवर्सिटी मैथुरन पंचनाथन और यूनिवर्सिटी ऑफ बारमेट से सुरेश बी गरमेला। कपिल देव त्रिपाठी राष्ट्रपति के नए सचिव होंगे जाके। कपिल देव त्रिपाठी राष्ट्रपति के नए सचिव होंगे जाके। देखते हैं इनमें क्या क्या खास बातें हैं। यह है असम मेघालय कैडर के 1980 बैच के IAS अधिकारी सेवानिवृत्त श्री वर्तमान के सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं। बॉम्बे, उड़ीसा, मेघालय उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश चुने गए कौन कौन हैं देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के बॉम्बे, उड़ीसा, मेघालय के लिए नए मुख्यमंत्री न्यायाधीश के लिए सिफारिश की थी। इसमें देखते हैं कौन किस कहाँ चुना गया है। नंबर 1, कलकत्ता न्यायाधीश के लिए दीपांकर दत्ता को बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। कहाँ के? कलकत्ता के लिए कलकत्ता के शीर्ष न्यायाधीश थे दीपांकर दत्ता को, अब वो कहाँ के बन गए हैं जाके? बॉम्बे के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबड़े की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश विश्वनाथ सामेदर को मेघालय का उच्च न्यायालय को नियुक्त किया गया। और अगला है, कॉलेजियम ने मेघालय के उच्च न्यायाधीश मोहम्मद रफ़ीक को उड़ीसा का बनाया गया। अब दोबारा दीपांकर को बॉम्बे का और विश्वनाथम सामदर को मेघालय का और मोहम्मद रफ़ीक को उड़ीसा का न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। ये था आज का करंट अफेयर। आपको कैसा लगा शेयर करें, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।